एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज मुल्क में इजाबेला नाम की एक खूबसूरत शहजादी रहती थी। वो अपनी दिलकश खूबसूरती और मेहरबान दिल की वजह से मुल्क भर में मशहूर थी। इसके वालिद किंग थियोडोर ने इस पर प्यार किया और उसे तहाइफ और प्यार से नवाजा। ताहम शहजादी ने एक गहरा राज छुपा रखा था जिसे वो कभी जाहिर नहीं कर सकती थी, एक ऐसा राज जो उसे हर रात परेशान करता था। इजाबेला बचपन से ही खौफनाक ख्वाबों से दो चार थी। इन ख्वाबों में वो अपने आप को एक तारीक मुले हुए जंगल में पाएगी जिसमें गिरे हुए दरख्त और खौफनाक साए इसकी तरफ बढ़ रहे थे। एक शरारती मौजूदगी हमेशा उसकी नजरों से परे रहती थी, जिसकी वजह से वो ठंडे पसीने में जाग जाती थी। ये डरावने ख्वाब इतने वशुद और खौफनाक थे कि उन्होंने इसे गहरा जख्म छोड़ दिया। जैसे जैसे साल गुजरते गए, इजाबेला के डरावने ख्वाब बदतर होते गए। वो अपने जिस्म पर कटुम और खरूहचों के साथ जाग जाती, जैसे इस पर नींद में जिस्मानी हमला किया गया हो। इसका एक बार गुलाबी रंग पीला हो गया और उसकी आंखों की रोशनी मध्यम पड़ गई। वो हर कीमत पर नींद से गुरेज करने लगी, तेजी से थकन और बेवकूफ होती गई। एक खौफनाक शाम, जैसे ही चांद आसमान पर नीचे लटक रहा था, इजाबेला के डरावने ख्वाब ने खास तौर पर खौफनाक मोड़ लिया। अपने ख्वाब में इसने अपने आप को एक खौफनाक किले में पाया। उसकी दीवारें भयानक पेंटिंग्स और टिमटिमाती मशूलोहे से मुज़य्यन थी जो अजीबो गरीब साए डालती थी। वो अपनी हरकत पर काबू न रख पाते हुए किले की गहराई में दाखिल हो गई। किले के कल्ब में इजाबेला ने एक पेशगोई करने वाला सियाह रंग का कमरा दरियाफ्त किया। इस कमरे के बीच में एक आरायशी आईना खड़ा था। जैसे ही वो इसके करीब पहुंची, उसकी अक्कासी मुड़ गई और खुद के एक खौफनाक डरावने ख्वाब में बदल गई। ऐसा लगता था जैसे इसका गहरा खौफ आईने में जाहिर हुआ हो। इजाबेला का अक्स बाहर तक पहुंच गया और आईने को छू गया, जिससे शीशा बेशुमार टुकड़ों में बखर गया। इसी लम्हे वो खून आलूद चीख से बेदार हुई। कमरा अंधेरा था, उसकी खिड़की से हल्की हल्की चांदनी को छोड़कर। वो अपने बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि इसी खौफनाक कोठरी में खड़ी थी जिसे इसने ख्वाब में देखा था। शहजादी का दिल धड़कने लगा जब उसने अपने इर्द गिर्द का एहसास दिलाने की कोशिश की। टूटा हुआ आईना इसके सामने पड़ा था और उसने महसूस किया कि इसमें इसका अक्स अब भी इसके ख्वाब का वही खौफनाक वर्जन है। इसके अंदर घबराहट फैल गई जब वो समझ गई कि उसके डरावने ख्वाब उसकी हकीकत बन गए हैं। जैसे ही इजाबेला वही खड़ी थी, कांपती हुई, इसके डरावने ख्वाबों की शरारती मौजूदगी इसके सामने आ गई। ये खून से सुर्ख आंखों और ठंडक हड्डियों को ठंडा करने वाली हंसी के साथ एक खौफनाक सायादार शख्सियत थी। उसने सरगोशी में कहा, खुश आमदीद इजाबेला, आप आखिरकार हमारे साथ शामिल हो गए हैं। शहजादी ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता था कि किला इसके गिर्द बदलता और बदलता है, जिससे खौफनाक कमरों और राहदारियों की एक ना खत्म होने वाली भूलभुलैया पैदा होती है। वो फंस गई थी और शरारती मौजूदगी इसे ताने और अजियत देती रही। दिन रातों में बदल गए और इजाबेला को दोबारा ममलुकत में कभी नहीं देखा गया। इसके वालिद किंग थियोडोर ने अपनी प्यारी बेटी की अनथक तलाश की, लेकिन वो बगैर किसी सुराग के गायब हो गई थी। बादशाही ने अपनी खोई हुई शहजादी का मातम किया, इन हौलाकियों से बेखबर जो तारीख किले के साए में छुपी हुई थी। इजाबेला की कहानी एक संगीन याद दहानी के तौर पर काम करती है कि इंतहाई खूबसूरत जगहों पर भी नाकाबिल बयान हौलनाकियां इन लोगों का इंतजार कर सकती हैं जो अपने तारीख तरीन खौफ की गहराइयों में भटकने की हिम्मत करते हैं।